वहाँ भी हुए हैं, घनश्याम जी के पास हुए हैं। हाँ जी, क्या बात है। वो कह रहा कोई बात नहीं, हो जाएगा मिट्टी गोली। तो उसके लिए व्यवस्था क्या चल रही है यहाँ हिंदुस्तान में? जो ऐसे नेता होंगे कैसे देश चलेगा? कैसे देश की बर्बादी हो रही है? ये मोदी का नाम बदनाम करने वाले जमे हैं। एक मोदी ईमानदार है दुनिया के अंदर। मीठी गोली कौन देता है आपको? ये बिट्टू हरी, ये बिट्टू। पवन, यमुनानगर में आज 22 के 22 वार्ड्स के अंदर बुरा हाल हो चुका है, जनता परेशान हो चुकी है। आज यमुनानगर के सभी वार्ड्स के अंदर अगर हम बात करें तो इतनी परेशानी आ रही है कि लोगों का जीना तक दुश्वार हो चुका है, क्योंकि वोट के समय तो इन सभी से बड़े बड़े वादे जरूर किए गए थे, लेकिन आज इनका काम करवाने की बजाय इन्हें मीठी गोलियां दी जा रही हैं, इन्हें लॉलीपॉप दिया जा रहा है। तो मैं पहुंच चुकी हूं यमुनानगर के वार्ड नंबर 9 यानी कि करतारपुरा की गली नंबर 2 में, जहां पर सीवरेज ब्लॉक को लेकर पिछले 1 साल से 1.5 साल से इतनी प्रॉब्लम आ रही है कि लोग जगह जगह दरखास्त दे चुके हैं, शिकायतें दे चुके हैं, लेकिन इनका काम करवाने की बजाय इन्हें अब तक मीठी गोलियां दी जा रही हैं। यमुनानगर की नई मेयर यानी कि सुमन भैमनी से इलेक्शनों से पहले इस जनता ने बहुत सी उम्मीदें लगाई थी, लेकिन आज यमुनानगर की नई मेयर सुमन भैमनी के मेयर बनने के बाद आज सभी वादों के ऊपर पानी फिर जाता है। आज यमुनानगर के साथ साथ हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी यानी कि ट्रिपल इंजन सरकार की पोल खुलती नजर आ रही है। तस्वीरें देख सकते हैं, बहुत से लोग मेरे साथ जुड़े हैं जो आज हमारे यमुनानगर सिटी न्यूज चैनल पर अपने दिल की बात यानी कि अपनी परेशानियों को आप लोगों के सामने साझा करने जा रहे हैं, क्योंकि यमुनानगर के 22 के 22 वार्ड्स के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं। सीनियर सिटीजन मेरे साथ जुड़े हैं, एक बार इनसे इनकी परेशानी जानते हैं। अंकल राम राम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी घनश्याम दास। घनश्याम दास जी, घनश्याम दास तो हमारे यमुनानगर के एमएलए भी हैं। नहीं, फीलिंग नहीं आती आपको भी? आपका नाम भी घनश्याम दास ही है जी। अंकल क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? यह प्रॉब्लम है जी, ये सारी गली बंद हुई पड़ी है यहाँ, कई सालों से कह रहे हैं, कोई इसकी व्यवस्था सही नहीं कर रहा। बस मिट्टी गोली दे देते हैं, कोई नहीं जी आज तक हम कर। अच्छा, सड़कों का बोला है, ये सीवरेज सारे बंद हुए पड़े हैं, ये पानी पीने वाला आ रहा है बीच में ही, इसके लिए किसी ने आज तक ये गैरिंग करा भी आके देख ले। में कितने समय से प्रॉब्लम है ये मेरे ख्याल 5-6 साल हो गए हैं जी। 5-6 साल? हाँ जी, 10-12 साल हो गए हैं, इसको कोई बात को नहीं सुनता। तो यमुनानगर में तो 21 वार्ड के अंदर आपने अपना कीमती वोट देकर बीजेपी का परचम लहराया, तो आज बीजेपी जो वादे करके गई थी, कहाँ गए वो वादे? बस क्या करा जाए, इन लोगों को मिट्टी गोली देके चले गए, हमारे को तो उनकी कितना जाए जी। कहाँ कंप्लेने कर चुके हैं आप तक? असि सारे कर बैठे हैं जी, सबको कर चुके हैं। हाँ जी। घनश्याम दास जी हैं, तो घनश्याम दास अरोड़ा के पास जाना था, क्या पता नाम की वजह से शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। वहाँ भी हुए हैं, घनश्याम जी के पास हुए हैं। हाँ जी, क्या बात है। वो कह रहा कोई बात नहीं, हो जाएगा मिट्टी गोली। तो उसके लिए व्यवस्था क्या चल रही है यहाँ हिंदुस्तान में? जो ऐसे नेता होंगे कैसे देश चलेगा? कैसे देश की बर्बादी हो रही है? ये मोदी का नाम बदनाम करने वाले जमे हैं। एक मोदी ईमानदार है दुनिया के अंदर। मीठी गोली कौन देता है आपको? ये बिट्टू हरी, ये बिट्टू पवन बिट्टू ये मिट्टी गोली दे रहा है। आज हो जाए कल हो जाए काम, आज हो जाएगा कल हो जाएगा। ये 5-6 गली हैं सारी, ये ब्लॉकिंग हुई पड़ी हैं, कोई कहने वाला नहीं, करने वाला नहीं है। वार्ड के पार्षद कौन है? पार्षद कौन है आपके वार्ड के? मिस्टर पवन बिट्टू जी। पवन बिट्टू जी पहले कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पे? बहुत बार आ चुके हैं, लेकिन आज कोई काम नहीं हो रहा। रोज हमें मिट्टी गोली देते हैं, भी काम हो रहा, आप काम कर दिया, लेकिन पूरे काफी साल हो गए, 10-12 साल हो गए, यही काम चल रहा। हम रोज जा रहे हैं वहाँ पे, घनश्याम दास के पास भी गए हैं, सबके पास जो है सीएम विंडो पे चिट्ठी भी डाली है, पर कोई सुनवाई आज तक नहीं हमारी हो रही। ये रोज का प्रॉब्लम है, रोज आते हैं, ये आते पब्लिक हेल्थ वाले आते हैं करके फिर 2 दिन फिर आ जाते हैं। ये परमानेंट आज तक हमारा कोई हाल नहीं हो रहा, गंदा पानी बाहर आ रहा है, बुरा हाल है, बीमारी फैली, पर कोई सुनवाई नहीं हमारी हो रही। 5-6 सालों से काम नहीं हुआ। हाँ, आज मीडिया के जरिए जो सरकार तक अपनी गुहार लगा रहे हैं, क्या लगता है अब आगे चलकर कोई काम हो पाएगा? देखो क्या पता, ये तो कहने की बातें हैं, पर रोज प्रॉमिस कर रहे हैं, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा। रोज जाते हैं, मशीन भेज देते हैं, 2 दिन फिर बंद हो जाता है, परमानेंट होता ही नहीं परमानेंट। भैया 5-6 सालों से इतनी प्रॉब्लम आ रही है, कहीं सुनवाई नहीं है आप लोगों की? बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं है जी। पिछले 1 साल से हम पवन बिट्टू जी के घर भी गए हैं, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में भी गए हैं। वो आते हैं, वो कहते हैं कि नाली जो है सीवरेज के साथ जुड़ी हुई है, इसको अलग करवाना होगा, उसके बाद इसका परमानेंट सोल्यूशन है, लेकिन करता कोई भी कुछ नहीं। हर बार लारा दे के चले जाते हैं। पिछली बार इलेक्शन से पहले पवन बिट्टू जी आए थे, उन्होंने हमें कहा कि इसकी ड्राइंग बना के हमने ऊपर भेज दी है और इसके ऊपर से सैंक्शन हो जाएगा और हमने ये गली सारी नहीं बनाएंगे, सीवरेज
सीवरेज की लाइन नवी डलवाएंगे और नाली को अलग करेंगे, लेकिन कोई भी कुछ नहीं करता है। हर महीने हम जाके कंप्लेंट करते हैं, हमारे घर के बाहर इतना बुरा हाल होता है सीवरेज के ब्लॉक से, पानी इकट्ठा हो जाता है, तो सुनता कोई कुछ नहीं है जी। लेकिन ऐसी कंप्लेंट अब लास्ट 10 तारीख को कंप्लेंट की थी हमने, ये मन्नू जी ने जाके की थी मेरे साथ जाके, 10 तारीख को कंप्लेंट की। लास्ट कल जाके हमने उनको बोला कि हम मीडिया को बुलाएंगे अगर हमारा ये सुनवाई नहीं होती। तो आज ये आए हैं बंदे, कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये अभी टेम्परेरी काम कर रहे हैं। ये भी कहते हैं टेम्परेरी काम है, जब तक ये नाली अलग नहीं होगी ऐसे रहेगा। लेकिन यमुनानगर ये डिपार्टमेंट के बंदे जो आए हैं ये भी कह रहे हैं कि इसका ये सोल्यूशन नहीं है, हम अभी खोल जाएंगे, 10 दिन बाद फिर बंद हो जाएगी लाइन। लेकिन यमुनानगर की मेयर तो पूरे शहर के अंदर दौरा कर रही है, दौरा करने से स्वच्छ क्या भारत होता है? के नाम पे करोड़ों रुपए के पैसा लूटा जा रहा है, काम कुछ नहीं हो रहा है जी। चलिए, महिलाओं के अंदर देखिए कितना रोष नजर आ रहा है, महिलाओं का गुस्सा साथ में आसमान पर फूट रहा है। आंटी नमस्कार, क्या नाम क्या है आंटी आपका? परवीन लता। परवीन लता जी, परवीन लता जी क्या समस्या आ रही है? पहले ये बताओ कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए? हमारे को 2003 में आए थे हम यहाँ पे। 2003 में आए थे। जी। क्या सोच कर आए थे? यहाँ पर साफ सफाई मिलेगी? साफ सफाई मिलेगी तभी आए थे। अब उसके बाद तो ये बहुत इतनी गंदी नालियाँ हैं, तो क्या दिक्कत क्या आ रही है? ये पानी बारिश भी होती है, वैसे भी सीवरेज बिल्कुल बंद रहते हैं। तो क्या लोग बीमारियों से भी जूझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल जूझ रहे हैं जी। पीलिया होता है, बुखार, कोई मलेरिया होता है, कुछ सबसे पहले हमारी गली में दस्तक होती है। गली में बारिश का पानी रहता है कि वैसे सीवरेज का पानी रहता है? नालियों का भी है, ये देखो आपके सामने है। बारिश आती है बहुत बुरा हाल होता है। हाँ जी, क्या कह रही हैं आप? बस ये बंद ही रहता है हमेशा यहाँ। बंद रहता है? और क्या। आंटी क्या गुहार लगाना चाहेंगी आज हमारे चैनल के जरिए? भाई ये यमुनानगर- नीचे सड़क भी बने, उसके नीचे पाइप ही चेंज हो तो तब भी इसका हल है, तभी इसका हल है। चलिए, और भी महिलाएं हैं हमारे साथ। मैम क्या पहले भी हमने ये मेरा नाम बताएं रजनी है। पहले। ओके। हमने लास्ट टाइम में बच्चों के मेडिकल तक दिखा दिए थे कि इसकी वजह से बच्चों ने पेपर तक नहीं दिए। बच्चों ने भी बोला था आके कि हम लोगों ने पेपर नहीं दिए, फोटोज़ भी दिखाई, हमने प्रूफ भी दिखाए कि ये बच्चा हफ्ता पेपर देने नहीं गया। सिर्फ इस गंदगी की वजह से फूड पॉइजनिंग हुई पड़ी थी, किसी को फीवर था, कुछ भी था, पर कोई इलाज नहीं हुआ। वैसे की वैसे गंदगी हमारे घरों के अंदर तक जा रही है, क्योंकि पानी आर पार जाता है। अब बारिशों में तो और भी ज़्यादा नर्क है। हमने तो पवन बिट्टू जी आए थे, उन्हें बोला था हमारे घर के बाहर बैठिए, चाय पानी हम पिलाते हैं, आप पी के देखिए, अगर आप पी सकते हो तो हम लोग रह रहे हैं डेली। वो खड़े भी नहीं हुए और चल दिए, नहीं करेंगे करेंगे, हमारा घर है, आपका घर नहीं, हमारा घर है। तो अपने घर में ऐसे ही सफाई रखते हैं, वो ऐसे ही रहते हैं। खुद देखे, मेरे तो बिल्कुल ही घर के आगे है मेन हॉल, देखो उसमें नर्क देखो, बिल्कुल गेट के आगे पानी सारा दिन रहता है। और वही भैया ये सफाई कर्मचारी आए हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये जो ब्लॉक लाइन जो ब्लॉक हो रखी है इसको खोल रहे हैं ये। हाँ ये, लेकिन ये बोल रहे हैं कि ये टेम्परेरी होगा, ये भी काम परमानेंट नहीं है, क्योंकि जब तक ये नाली को अलग नहीं किया जाएगा ये ऐसे ही रहेगा जी। ये 10 दिन खुली रहेगी लाइन, उसके बाद फिर ब्लॉक हो जाएगी। हाँ, हम ये कहते हैं कि नालियों को पानी सीवरेज से अलग किया जाए। हम घनश्याम दास की उनकी रिक्वेस्ट हमारी उनसे हाथ जोड़ के कि ये 4-5 के लिए काम ठीक करें, तो हम सुखी हो। इलेक्शन पहले प्रॉमिस भी किया था इन्होंने कि हम ये काम कर देंगे, पर आज तक देखो वही हाल है, इलेक्शन पे सब कुछ हो गया। यहाँ की जनता का मानना है कि मतलब एक ही गुहार लगाते नजर आ रहे हैं कि नालियों का जो पानी है वो सीवरेज से बिल्कुल अलग किया जाए, क्योंकि आज ये सभी लोग परेशान हो चुके हैं। और इनकी परेशानी 1 साल से नहीं बल्कि पिछले 4-4, 5-5 सालों से है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर नगर निगम से कर्मचारी काम करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ पर परमानेंट काम करने की बजाय टेम्परेरी काम किया जा रहा है। आज के आज तो लोगों को हौसला मिल जाएगा, लेकिन कल से फिर लोगों की वही समस्या सामने आने वाली है। हरियाणा के अंदर, यमुनानगर के अंदर वैसे कहने को तो कोरोना महामारी ने फिर से दस्तक दे दी है, लेकिन यहाँ पर लोग कोरोना बीमारी से, कोरोना जैसी महामारी का शिकार हो या ना हो, लेकिन डेंगू, मलेरिया, पीलिया, इस तरह की भयानक बीमारियों से जरूर जूझ सकते हैं। और आने वाले समय में यमुनानगर के 22 वार्ड के अंदर अगर इन खतरनाक बीमारियों से लोगों की जान चली जाएगी, अगर कुछ भी हो जाएगा, अगर इनके बच्चों के ऊपर आफत आ जाएगी, तो उसकी जिम्मेवारी किसके सर आएगी? आज यमुनानगर के 22 वार्ड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी एमसी हैं वो किस तरह से स्वच्छ भारत अभियान की धरातल के ऊपर धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। यमुनानगर की मेयर सुमन भैमनी अगर हमारी इस खबर को देख रही हैं तो पूरे शहर के अंदर दौरा करने की बजाय धरातल पर लोगों को काम करके दिखाएं, क्योंकि वोट लेने के समय तो बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन आज सभी वार्ड्स के अंदर काम करवाने की बजाय लोगों को काम करवाने के नाम पर मीठी गोलियां दी जा रही हैं। मेरी आप लोगों से अपील है, आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि यमुनानगर की मेयर के द्वारा जो मतलब वोट लेते समय जो
वादा किया गया था कि आने वाले समय में यमुनानगर की नई तस्वीर को बदलने का काम किया जाएगा, वो वादे जो है वो सही में हकीकत में सही बनकर सामने आ सके, उसके लिए आप लोग इस खबर को शेयर करें और देखते हैं आने वाले समय में यमुनानगर के सभी वार्ड्स के अंदर एमसी कितने जल्दी जनता की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं और कितनी जल्दी वार्ड की समस्याओं का समाधान निकलकर सामने आता है। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के करतारपुरा की गली नंबर 2 से मैं मनदीप कौर।